स्वामी शंकराचार्य जगतगुरु महाराज श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्व को बताते हुए वोट के लिए क्या बोले हैं, सुनिए। 2024 के वोट के संबंध में पंकजम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये सुतब्धिमणमण्डप रत्नवेद्यां सिंहासनोपनिगतां पर्वेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्य विभूषितांगीं देवीं नमामि धृतमुद्गर्भैर्जिह्वाम्। उपस्थित मंचस्थ संत वृंद, महंत वृंद, संचालक जी, विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त पदाधिकारी वृंद, अभी आप लोगों ने जो यहाँ का मूल विषय वस्तु है मताधिकार का, उसे असंभव को संभव करने में सनातनी समर्थ होता है। 14 के पहले 22 दल, 23 दल, 28 दलों की सरकारें होती थी, तो सरकार राष्ट्र के बारे में निर्णय ले या कुछ विकास के बारे में, ऐसी सरकारें नहीं कि देशद्रोही मानवता के शत्रुओं को बुलाकर टेबल पर वार्ताएं होती थी। वर्तमान परिस्थितियों में सनातन धर्म और संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए 3 तरह की शक्तियां भारत में काम कर रही हैं। एक वामपंथी विचारधारा है, एक मीडिया तंत्र है और कुछ साहित्यकार हैं। भारत के साथ साथ विश्व पटल पर भारत के विकृत स्वरूप को पेश करने के लिए, जहां अपनी आत्मा को, अपने चिंतन को बेचने के लिए सक्रिय रहते हैं। भारत की सीमाएं सुरक्षित हो, अखंड हो, आतंकवादी भारत के सर्वोच्च मंदिर पर हमला ना कर सके, आस्था के केंद्रों की सुरक्षा संरक्षा बनी रहे। और जो यहाँ का गीत है शाश्वत सत्य सनातन, जिसका कोई आदि अंत नहीं, लेकिन सनातन को मिटाने के लिए त्रेता में भी प्रयोग हुए, द्वापर में हुए, 786 वर्ष भी विधर्मियों के प्रयोग हुए और आज भी प्रयोग हो रहे हैं। जिस परिकल्पना को देखने के लिए, जिस सपनों को साकार करने के लिए 5 लाख लोगों का बलिदान हुआ, वो भी समय आया और आगे भी समय आए तो 3 काम अगर संत अपने आश्रम प्रणाली में करते रहे, एक तो शिक्षा के केंद्रों में से, आश्रमों से शिक्षा का संचालन होता रहे, योग के केंद्रों का संचालन होता रहे, योग शिक्षा और मल्लशाला, अगर ये 3 आश्रमों में चलता रहा और गौशालाओं का संरक्षण, तो निश्चित है भारत भारत रहेगा। और अगर भारत भारत रहेगा, ये ज्ञान की भूमि रही, 14 विद्याओं की जननी रही और दुनिया की सबसे प्राचीन पुरातन सनातन नगरी के रूप में काशी थी, आज भी है और दुनिया में इसका अस्तित्व रहे। दुनिया में भारतीय संस्कृति का लोहा स्थापित होता रहे, दुनिया में शाश्वत सनातन धर्म अपनी शीर्षस्थ ऊंचाई को प्राप्त होता रहे, मठ मंदिरों की सुरक्षा होती रहे, संस्कृति सुरक्षा होती रहे और विकास के कार्यों में केवल मंदिर के क्षेत्र में नहीं, जहां शौचालय के क्षेत्र में भी काम होता है, गरीबों के लिए गैस के क्षेत्र में काम होता है, मकानों के लिए भी काम होता है, रोडों के क्षेत्र में काम होता है, एयरपोर्टों के क्षेत्र में काम होता है। लेकिन शिक्षा के बारे में आत्मनिर्भर कभी भारत था, कहीं नालंदा होता था, कहीं तक्षशिला होता था, कहीं महाराजा विक्रमादित्य का भोजशाला होता था, कभी शिवाजी ने जो परिकल्पना किया था कि हमारे लोग होंगे सत्ता में, हमारा संविधान होगा, हमारी ब्रिटेन में सरकार गिर जाती है,
तो जो ग्रह नक्षत्र वायुमंडल है ये परिलक्षित हो रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कर्मयोगी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने वोट का प्रयोग करें, लोगों को प्रेरित करें और बहुत से यहाँ कपट कलेवर का भेष भी धारण कर अनेक तरह के आपके स्थानों में जाएंगे। आप अपने बागजाल से आपको भ्रमित करने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे कपट कलेवर का भेष धारण करने वाले कहीं गाय के नाम पर हो, कहीं सांस्कृतिक विरासत के नाम पर हो, आपके ब्रेन पास करने का भी प्रयोग करेंगे। ऐसे बहकावे में न आकर पैसे भी देने का प्रयोग करते हैं, बोतल भी देने का प्रयोग करते हैं, इसलिए बिकना नहीं। और अगर बिक गए तो पता नहीं जो काम आज वोट देने से होगा वो 20 साल बाद आपके गर्दन कटने पर नहीं होगा। इसलिए भारत अछूत रहे, यहाँ की संस्कृति विरासत अछूत रहे, इसलिए अपने प्रयोग वोट का सही प्रयोग करें। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, 100% वोट का प्रयोग करें और ऐसी सरकार का चयन करें कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, जल सेना थल सेना सुरक्षित रहे। ये भारत 2092 का भारत नहीं, ये 20वीं सदी का भारत नहीं, ये 2024 का वोट दो, अपने पड़ोसी को वोट दिलाओ और जब सही वोट का चयन होगा तो निश्चित है जब सही सरकार होगी तो जो अधूरे काम हैं 4,80,992 मंदिर इनका बोर्ड सनातनियों का बनेगा। जो विधर्मियों के ऊपर आधिपत्य है और उनके जो टेस्ट में बहुत से अब संस्कृति के लोग घुस गए हैं, जब सनातन संस्कृति के लोग होंगे तो उसका धन का सही सदुपयोग होगा। अब जब सही सदुपयोग होगा तो विकसित भारत, शिक्षित भारत हो। और अगर आज आप चूके तो भी ताइवान को घेर लिया है 3 दिनों से, 76 लंचर विमानों को लगाया है, कब अटैक कर दे। विश्व युद्ध की प्रबल संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और ऐसी स्थिति में अगर आज भी आप सोते रहे विश्व परिप्रेक्ष्य में, इसलिए 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व मार्गदर्शन कभी जो अमेरिका आज कर रहा है कि हम ही नियम बनाएंगे, हमें उन नियमों को तोड़ेंगे, वो अधिकार ज्यादा नहीं 10 वर्ष के अंदर भारत के पास आएगा। दुनिया का नेतृत्व और मार्गदर्शन भारत के राजनीतिक क्षितिज पर कार्य होगा। हम कभी अफगान में थे, कभी अमेरिका में थे, कभी लंका में थे, लेकिन आज धीरे धीरे हम सिमट कर हमारी सीमाएं यहाँ स्वल्प हो गई। विधर्मियों का जो स्वप्न है कि 20 वर्ष के बाद हम सनातन को समूल नाश करेंगे, वो 15 मिनट का समय मांगते हैं। हम 15 सेकंड में भी कायाकल्प करने की समर्थ रखते हैं। हम दुनिया में शांति के पक्षधर हैं, हम शांति का संदेश देते हैं। सर्वे भौम सुखिना का संदेश सनातन धर्म देता है। धौहु शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति। और जब शांति से काम नहीं चलता तो 1000 फलधारी कालियानाथ के सर पर 7 वर्ष का बालक तांडव नर्तन करने लगता है और 1000 शरों से रक्त भवन करने के लिए विवश करता है। इसलिए उठो जागो, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, जिससे भविष्य में आपकी संतानें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर ना हो, चर्च जाने के लिए मजबूर ना हो। ये वैदिक ऋचाएं धरा पर शाश्वत सदा गूंजती रहे, इसका दृष्टिगत रखते हुए 100% मतदान का प्रयोग करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति धर्म की।